हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स को। और इस सिस्टम के पार्ट में आपने बहुत सारे सिस्टम्स देखे होंगे बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में आपको इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में भाई स्किप नहीं होगा। तो फर्स्ट आप देखिए, यह है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। और बच्चों की सबसे ज्यादा इच्छा कौन सा चैप्टर को पढ़ने में है, तो वो है चैप्टर रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन पढ़ा दो सर, चाहे बच्चा 8th में हो या फिर बच्चा किस में चला जाए, 10th में हो या फिर 12th में। सर क्या बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा दो ना सर, कौन सा, रिप्रोडक्शन। कुछ चैप्टर पढ़ना हो या ना हो, बट उनको पढ़ा दो क्या, रिप्रोडक्शन। यानी कि मेल और फीमेल दोनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड फीमेल में भाई, क्योंकि आजकल की इच्छाएं ही अलग है कि नहीं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, मेल, और आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फंक्शंस है, सारी बातें मैं आपको वन बाय वन क्लियर कराऊंगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि रिप्रोडक्शन बात करूं मैं। अब रिप्रोडक्शंस का मतलब होता क्या है, प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग चीजें हैं, ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, लिविंग एनिमल्स हो, प्लांट हो, सब कुछ, वो क्या करते हैं, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग, अपने जैसे को जन्म देते हैं। कोई अंडे से देता है, जैसे चिड़िया है, चिड़िया अंडे से जन्म देती है। इंसान डायरेक्ट किसको, बच्चे को जन्म देता है। तो यानी कि अपने जैसे को पैदा करना, अपने जैसे को जन्म देना क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरीके के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक हो गया मेल और दूसरा हो गया फीमेल। अब रिप्रोडक्शन भी समझ में आया, अपने जैसे को जन्म देना, सिंपल सी बात यही है। रिप्रोडक्शन द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस। क्लियर। अब रिप्रोडक्शन जो होगा दो तरीके का, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा क्या होगा, असेक्सुअल। पहला क्या होगा, सेक्सुअल, और दूसरा क्या होगा, असेक्सुअल। अब सेक्सुअल का मतलब क्या है, सेक्सुअल का मतलब क्या है, जो आपका मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, जहां पर दो पार्टनर्स की जरूरत होगी, मेल की जरूरत होगी और फीमेल की जरूरत होगी। मेल क्या लाता है, अपना स्पर्म लेकर आएगा, फीमेल अपना क्या लेकर आती है, ओवम लेकर आती है, एग लेकर आती है, और दोनों मिलने के बाद क्या बनता है, आपका फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, बच्चा बनेगा, फिर वो आपको दुनिया में नजर आता है। क्लियर। यानी कि यहां पे दो पार्टनर्स की नीड है, मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेक्सुअल कहलाएगा। क्लियर। अब आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जहां पर मेल फीमेल विमेल की कोई जरूरत नहीं है भाई, वो क्या हमारा असेक्सुअल। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, जिसमें आलू देखा ना आपने, आलू, एक आलू से दो आलू निकल जाते हैं, फिर 3 आलू हो जाते हैं, इस तरीके के, तो वो होता हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया, सेक्सुअल और असेक्सुअल। नेक्स्ट आता है हमारा, अब एनिमल जो है, एनिमल्स किस तरीके के होंगे, कुछ एनिमल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है भाई, यूनिसेक्सुअल यानी कि यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, जिसके पास सिर्फ एक सेक्स हो भाई। एक सेक्स का मतलब क्या है, यानी कि मेल ऑर्गन हो या फिर फीमेल ऑर्गन हो, मेल ऑर्गन हो या फिर फीमेल ऑर्गन हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे आप देखेंगे क्या होता है, पुरुष क्या होता है, एक होता है पुरुष और दूसरी क्या होती है, स्त्री, पुरुष और स्त्री। अब दोनों अलग अलग अगर हम देखें तो ये भी क्या है, यूनिसेक्सुअल, ये भी क्या है, यूनिसेक्सुअल, यानी कि दो अलग अलग सेक्स होंगे तो वो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। और एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, यानी कि एक में ही मेल भी हो और
फीमेल भी हो, दोनों होगा तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। जैसे क्या होता है हमारे पास अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यानी कि क्या बोलते हैं भैया इसको, केचुआ। क्या बोलेंगे इसको हम, केचुआ। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ। अब केचुआ आप लोगों ने बहुत देखा होगा, कोई अब इसको अलग अलग भाई बोलने की हो सकता है, कुछ कोई बोलता हो, जैसे हम देखा होगा ना कि जब मच्छी मारते हैं लोग तो मच्छी में क्या फंसा देते हैं, उसमें अंदर एक केचुए को मारा, पकड़ा, उसके अंदर फंसाया, मच्छी पकड़ लिया। तो इस तरीके का आपने जनरली यूज किया होगा केचुआ को। तो ये बाइसेक्सुअल होता है, मेल भी है और इसमें फीमेल भी है। अब इसके बाद आता है बाई ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग के ऊपर भी, ऑफस्प्रिंग से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन किसको जन्म देता। तो ऑफस्प्रिंग के हिसाब से देखें, ऑफस्प्रिंग होता है बच्चा। तो एक होता है वीवी पेरस। वीवी पेरस का मतलब क्या होता है, जो बच्चे को जन्म दे। जितने एनिमल हैं वो सब किसको जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे मेल है, फीमेल है, फीमेल किसको जन्म देगी, लेडीज किसको जन्म देती है भाई, एक बच्चे को जन्म देती है, अंडे को जन्म नहीं देती हो, बच्चे को जन्म देगी, तो उसको बोलेंगे हम वीवी पेरस। और ओवी पेरस का कौन होता है, बर्ड। ओवी पेरस क्या होते हैं, बर्ड। जो आप देखेंगे जो अंडे को बाहर निकलता है बॉडी से, उसके बाद अंडे को कुछ दिन बैठना टाइम देने के बाद क्या निकलता, बच्चा निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म। और वीवीपेरस ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो क्या देंगे, हमारा डायरेक्ट बच्चे को जन्म देंगे, और ओवीपेरस वो होंगे जो अंडे को जन्म देते हैं। क्लियर है ये बात यहां तक। नेक्स्ट आइए, आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरीके का होगा, एक क्या होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। अब फीमेल में क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब, यूटरस, ओवरी, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, वजाइना, ओवरी, फिम्ब्रे, ये सब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। अब मेल में हम जाएंगे तो मेल में क्या आएगा हमारे पास, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वेस डिफरेंस, ब्लैडर, यूरेथ्रा, पेनिस, एपिडायनामिस और टेस्टिकल्स। ये हमारे किसके पार्ट है भाई, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में काउंट होते हैं। क्लियर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहां आप देख पा रहे हैं ये है ब्लैडर, ब्लैडर, यूरेटर, सेमिनल वेसिकल्स, इरेक्टाइल टिश्यू, स्क्रोटम, टेस्टिस, पेनिस, उसके बाद क्या था, एपिडाइडाइमिस आ गया, यूरेथ्रा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, वेस डिफरेंसेस है। ये क्या, वेस डिफरेंस, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। भाई इनके फंक्शन को समझते हैं पहले, फिर हम यहां पर आएंगे। अब देखो होता क्या है कि जनरली आप देखेंगे कि जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं लड़के, तो उनकी क्या आता है भाई कि मूछें आनी शुरू होगी, दाढ़ी आनी शुरू होगी, पहले मूछ आएगा, फिर दाढ़ी वाड़ी आनी शुरू होगी, बाल आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद उनके यहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये चेस्ट जो होगा, चेस्ट थोड़ा सा चौड़ा होना शुरू होगा, उनका सीना चौड़ा होगा, वहीं शोल्डर चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये लड़कों में होना शुरू होता है, इसको क्या होता है, प्यूबर्टी एज बोलते हैं, यौवन अवस्था, प्यूबर्टी एज बोलते हैं। अब इस एज में जब जैसे बच्चा आएगा, यानी कि क्या होगा, जो ये टेस्टिस है, ये वाला टेस्टिस, ये टेस्टिस क्या बनाता है, हार्मोन बनाना शुरू करता है। टेस्टिस क्या करता है, अब मेल रिप्रोडक्टिव हम पढ़ रहे हैं, टेस्टिस क्या करेगा, हार्मोन बनाएगा। कौन सा हार्मोन बनाता है, तो ये बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाएगा भाई, ये टेस्टिस, टेस्टिस हमारा बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब हिंदी में भी भाई यही है, क्लियर। अब ये हार्मोन रिलीज करेगा, अब ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में मूछ उगने शुरू हो जाएगी, दाढ़ी आने शुरू हो जाएगी, आपकी कंधे चौड़े हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा ताकतवर महसूस करना शुरू कर दोगे, आपका फीमेल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो वैसे जनरली तो देखता नहीं है बच्चा, बट उसके बाद जैसे हार्मोन बनना शुरू, फीमेल की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू होगा, हाँ भाई ये तो बढ़िया है, चल ये इसको देखते हैं, तो वो चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होने के बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। तो टेस्टिस का काम क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करना। टेस्टिस क्या, हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या है ये, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका काम है टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना, और दूसरा काम क्या है इसका, स्पर्म को बनाना। स्पर्म को बनाना, क्या बनाना, स्पर्म को बनाना। स्पर्म क्या काम करता है, ओवम के साथ मिलके फर्टाइल होता है और फिर उससे बच्चा बनता है भाई। तो स्पर्म कौन बनाएगा, आपका टेस्टिस बनाएगा, और टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये आपको स्पर्म बनाएगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। दो काम है इसके, क्लियर है। तो जितना मेल में चेंजेस आएगा वो सब किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और कौन रिलीज करता है, तो वो टेस्टिस रिलीज करता है। क्लियर है ये पॉइंट। तो अब आप यौवन अवस्था में आओगे तो चीजें बदलती है। अब यौवन अवस्था पहले हम देखते हैं, फिर और हम पार्ट्स पे आएंगे भाई। तो यौवन अवस्था, प्यूबर्टी को समझे। तो प्यूबर्टी यानी कि यौवन अवस्था, यौवन अवस्था में क्या होता है, अवस्था, यौवन अवस्था में देखो बच्चों को देखो क्या होगा, थोड़े चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आएंगे, लड़कियों को भी पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। यानी कि इस टाइम अब आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो गया है, स्पर्म बनना शुरू हो चुका है। तो प्यूबर्टी एज में आएंगे तो यहां पर मेल में भी चेंज आएगा, फीमेल में भी आता है। लड़कियों में क्या होता है, 9 से 12 साल में हमें देखने को मिल जाता है भाई कि उनके अंदर चेंजेस आना शुरू होता है, पीरियड आना शुरू हो जाता है उनके। वही फीमेल्स की हम बात करें तो उनके जो हिप साइज है, हिप साइज थोड़े से ब्रॉड होना शुरू हो जाते हैं उनके। वहीं उनकी हाइट जो होगी, हाइट आप देखो बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये सब कहां चेंजेस आएगा, फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम होता है। और वहीं मेल में क्या होगा, दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाएगी, यहाँ बाल आने शुरू हो जाएंगे, प्यूबिक हेयर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जननांग जो है वहां पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर। तो मेल फीमेल प्यूबर्टी एज, अब इसमें चेंजेस क्या आते हैं वो देखिए। अब देखो हाइट ऐसी थी, अब हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी लड़कों की, 10 से 13 में हाइट बढ़नी शुरू होगी। और फीमेल की हाइट, जो लड़कियों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है। अब देखो कुछ टाइम में लड़की, अच्छा भाई इतनी छोटी थी, अब कुछ बार इस साल बाद देखो इतनी बड़ी हो गई। तो लड़कियों की हाइट बहुत जल्दी ग्रो होती है। क्लियर, लड़कियों की हाइट बहुत जल्दी ग्रो होगा। वहीं लड़कियों की हाइट ग्रो किया, अभी चेंजेस क्या क्या आएंगे, मेनली जो चेंजेस की हम बात करें तो व्हाट इज प्यूबर्टी, अ नेचुरल डेवलपमेंट फेज इन्वॉल्विंग फिजिकल, इमोशनल एंड हार्मोनल चेंजेस। ये क्या हमारा प्यूबर्टी है। जब प्यूबर्टी एज में लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं तो उनका अट्रैक्शन लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति बहुत ज्यादा होता है। तो इसी में कहते हैं ना कि इस एज में भाई अपने आप को संभाल लो, जिंदगी संभल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मसला होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। क्लियर। तो प्यार व्यार सब यही स्टार्ट हो जाता है, इसी एज में आने के बाद शुरू होगा। अच्छा वो अच्छी लग रही है, चल इसके पीछे आ चलते हैं, वो इसी एज की कहानी है। क्लियर है। तो यहां पर एक प्यूबर्टी आया। व्हेन डज प्यूबर्टी स्टार्ट, गर्ल्स में 8 से 13, बॉयज में 9 से 14 में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। अब बॉयज में क्या चेंजेस आएगा, एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स एंड पेनिस। अब यहां पर जो टेस्टिस का साइज है वो थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपका सिसन यानी कि पेनिस का साइज भी लड़कों में एनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बड़ा होना शुरू हो जाता है। वहीं वॉइस डिपेंड्स, अब जो लड़कों का आवाज होता है भारीपन आना शुरू, लड़कियों की आवाज, लड़कों की आवाज क्या होता है, हैवी होना शुरू हो जाता है यहाँ पे। वहीं फेशियल प्यूबिक एंड अंडर आर्म्स ग्रोथ ऑफ, अब यहां पर क्या होगा कि चेहरे में आपकी दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाएगी। वहीं आर्म्स में यहाँ पे बाल आने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दिया मैंने आपको, ये शोल्डर ब्रॉड होना है, सीना चौड़ा होना शुरू हो जाएगा, आपका प्यूबिक हेयर पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ये बॉयज में चेंजेस आते हैं। वहीं फीमेल की हम बात करें तो गर्ल्स में क्या होगा कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि जो उनका ब्रेस्ट साइज होगा वो इंक्रीज होना शुरू होगा। ग्रोथ अचानक से बहुत फास्ट ग्रोथ होगा लड़कियों में। वहीं प्यूबिक एंड अंडर आर्म्स हेयर भी आने शुरू हो जाते हैं। वहीं ऑनसेट मेंस्ट्रुएशंस, अब यहां पर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और मूड स्विंग्स लड़कियों में वैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं भाई। लड़कियों के साथ अगर आपने कुछ कांड कर दिया, ठीक है, तो यहां पर इतना मूड स्विंग होता है भाई कि आपने कुछ कह दिया, जैसे पीरियड का टाइम होता है गर्ल्स का, उस टाइम अगर आप लड़कियों आप कुछ ही बोलोगे, अबे अच्छा ऐसे बोलेगा क्या तू,
तुरंत बढ़ जाएगी आपसे। तो यानी कि उनका मूड स्विंग्स बहुत होता है भाई, कहोगे हाँ तो कहेगी ना, तो ना ही मानना पड़ेगा, हाँ बोला तो फिर धनाधन चालू हो जाएगा फिर। क्लियर? तो ये हमारा प्यूबिक हेयर की कहानी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी, प्यूबर्टी की कहानी। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक टेस्टिस से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। पहली बात तो यही समझना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा क्या है? तो वो है टेस्टिस। अब टेस्टिस क्या काम करता है? टेस्टिस आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। दूसरा क्या बनाता है? ये स्पर्म बनाता है। क्या बनाएगा? ये स्पर्म बनाएगा। और यही स्पर्म किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके ऑफस्प्रिंग के लिए, आपके बच्चे के लिए उत्तरदायी कौन होगा? यही स्पर्म उत्तरदायी होता है। तो ये कहां से सीक्रेट होगा? आपके टेस्टिस से। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है? टेस्टिस का स्ट्रक्चर है ये। क्लियर? अब इस टेस्टिस के स्ट्रक्चर में आपको ये छोटे छोटे ये नलिकाएं नजर आ रही होंगी। इन नलिकाओं को क्या कहा जाता है? इन नलिकाओं को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। यहां पर क्या होगा कि इसमें आपका स्पर्म क्या होता है? बनता है। क्या बनेगा? इसमें स्पर्म बनता है। अब यही जो स्पर्म बनने के बाद, यहां जो आपको नलिकाएं दिख रही हैं, ये स्पर्म बनेगा। स्पर्म बनने के बाद कहां जाता है? इसमें जाएगा। एपिडाइडमिस में स्पर्म पहुंचता है। और यहां एपिडाइडमिस का काम क्या होता है? ये आपके स्पर्म को मैच्योर बनाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि स्पर्म को मैच्योर कौन करता है? तो एपिडाइडमिस उसको मैच्योर करता है। किसको? स्पर्म को मैच्योर कौन करता है भाई? तो एपिडाइडमिस इसको मैच्योर करता है, स्पर्म को। ये क्लियर है? अब ये सभी के सभी कहां है? टेस्टिस के अंदर है। टेस्टिस के अंदर है, यानी कि जो टेस्टिस ने बनाया इसको, और टेस्टिस के ऊपर वाला जो पार्ट था ये एपिडाइडमिस होता है। अब कई बार क्या होता है कि चोट लग जाता है। चोट लगने के बाद क्या होता है? एपिडाइडमिस आपका स्वेल्ड हो जाएगा। यहां पे जो नसें जा रही होती है, ये सब नसें क्या होती है? फूल जाती है, तो वेरिकोज हो जाता है। तो वेरिकोज वेन का इलाज चलता है वहां पे। क्लियर? अब ये एपिडाइडमिस किसके काम कर रहा है? उसको मैच्योर कर रहा है, स्पर्म को, और मैच्योर करने के बाद वैस डिफरेंस में जाएगा। बट उससे पहले अगर हमारे पास ये क्या है, अभी हमने देखा था टेस्टिस। इस टेस्टिस को आप देखेंगे तो एक कवर होता है। टेस्टिस को एक पाउच के अंदर बंद रहता है। किसमें बंद रहता है? एक पाउच में बंद रहता है टेस्टिस, यानी कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर बंद रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम बोलते हैं उस थैलीनुमा स्ट्रक्चर को। तो उस थैलीनुमा जब स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? टेस्टिस कवर्ड होता है। अब वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर क्या करता है? आपको चोट से, बाहरी आवरण से बचाता है टेस्टिस को। अब स्क्रोटम का काम क्या है कि आपकी टेस्टिस में, आपकी टेस्टिस का टेम्परेचर, क्या काम है इसका? टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर को मेंटेन करना किसका काम है? स्क्रोटम का। और स्क्रोटम जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से कम होता है। यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे टेस्टिस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होगा उस टाइम कितना होगा? इसका टेस्टिस वाला 34 से 35 डिग्री सेल्सियस ही होगा टेम्परेचर। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है टेम्परेचर। क्लियर? अब क्या होता है कि टेम्परेचर का ठंड में देखोगे तो टेस्टिस क्या होता है? ऊपर आ जाता है। ठंड में टेस्टिस ऊपर आ जाएगा और गर्मी में टेस्टिस नीचे आ जाता है। गर्मी में टेस्टिस नीचे आ जाएगा, ठंड में टेम्परेचर अब वैसे कम हो जाता है बाहरी आवरण का, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ठंड में टेस्टिस ऊपर आएगा और काम कौन करता है? स्क्रोटम। और गर्मी में बाहर नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर आपके मन में सेक्सुअल डिजायर आ रही है तो उस टाइम भी क्या होगा? टेस्टिस ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा और फिर डाउन आ जाएगा आपका, यानी कि रिलैक्स मोड में आ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दोनों चलता रहता है। सब कौन काम करता है? सारा काम किसका है?
स्क्रोटम का काम होता है भाई, थैलीनुमा इस पाउच का काम है सारा का सारा। टेस्टिस में क्या बन रहा है, स्पर्म बना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बने। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये सब यहां बनना। अभी सेमिनोफेरस ट्यूबल्स क्या है, यूनिट है, इकाई है। जैसे कोशिका हमारी पूरी बॉडी का, भाई ये नलिका है, सेमिनोफेरस एक एक नलिका को बोलते हैं हम, जो हमारा ये नलिकाएं आपको नजर आ रही है, सेमिनोफेरस ट्यूबल्स है। क्लियर, सेमिनोफेरस ट्यूबल्स ये टेस्टिस की यूनिट हम कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं इसको। इसके बाद कहां पहुंचा स्पर्म, आपका एपिडाइडाइमिस में पहुंचता है, यानी कि वृषण कुछ बोलते हैं भाई इसको हिंदी में। तो यहां पहुंचेगा और पहुंचने के बाद ये मैच्योर करेगा। मैच्योर होने के बाद कहां जाएगा, ये वैस डिफरेंस से निकलेगा। वैस डिफरेंस क्या है, एक नलीनुमा स्ट्रक्चर है। ये देखिए इस नलीनुमा स्ट्रक्चर से बाहर की ओर आएगा स्पर्म। नलीनुमा स्ट्रक्चर, इस नलीनुमा स्ट्रक्चर से यहां से आपका स्पर्म इजैकुलेट होता है, यानी कि एपिडाइडाइमिस आपने समझ लिया, सेमिनोफेरस ट्यूबल्स ये टेस्टिस की यूनिट है, क्लियर, इकाई है। वहीं अब यहां पे डक्टलेस वेस्ट डिफरेंसेस, यूरेथ्रा, इजेक्टरी डक्ट भी हम देखेंगे। तो अब टेस्टिस में जब आया स्पर्म, आने के बाद कहां पहुंच रहा है, आपका पहुंचा वास डिफरेंस में। अब वास डिफरेंस यहां नीचे लेकर आएगा इसको, और नीचे लाने के बाद अब वो कहां लेकर जाएगा वास डिफरेंस, आपको वो दिखाते हैं हम पहले, आपको इमेज पे लेके चलूं। देखिए अब ये हमारे पास क्लियर इमेज, एपिडाइडाइमिस समझा, पेनिस यानी कि सिस्टिन, ये सारा समझा दिया मैंने आपको। एपिडाइडाइमिस जिसने स्पर्म को मैच्योर किया, मैच्योर करने के बाद यहां से स्पर्म रिलीज होता है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस क्या है कि नलीनुमा स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है, स्पर्म को आगे लेकर जाता है। अब स्पर्म को जैसे लेकर आएगा नीचे, तो यहां आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स। क्या है ये, सेमिनल वेसिकल्स। अब सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या है, तो ये आपकी बॉडी में क्या करता है, लिक्विड सिक्रीट करता है, बहुत तरीके के लिक्विड या फ्लूइड सिक्रीट करता है, फ्लूइड बनाता है। अब इस फ्लूइड का काम क्या है भाई, तो इस फ्लूइड में आपके मटेरियल क्या क्या होंगे, आपको फ्रक्टोज देखने को मिलता है। क्या होता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज होगा। वहीं यहां पर क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होता है। अब इस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है कि जब कोई मेल फीमेल के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है, इंटरकोर्स करता है, तो स्पर्म उसकी बॉडी में अगर वो इंजेक्ट करता है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है कि उन जो स्पर्म है उसकी गतिशीलता को बनाए रखता है। क्लियर है, यानी कि उसकी स्पीड को मेंटेन करने का काम ये करता है कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। क्लियर है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम। फ्रक्टोज क्या प्रोवाइड करता है, देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। तो गतिशीलता और संकुचन कौन प्रदान करता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोवाइड करता है। ये फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो फ्रक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन होगा। वहीं इसके तरल पदार्थों में शुक्राणुओं को सक्रियता प्रदान करते हैं, यानी कि एक्टिवनेस रखता है भाई। ये एक्टिवनेस प्रोस्टाग्लैंडिन बता दिया, वो गतिशीलता और संकुचन प्रदान करता है। और ये कहां होता है, तो ठीक ये ब्लैडर के नीचे होगा। ये ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर इसके नीचे होता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, यूरिन इकट्ठा होता है भाई, यूरिन इकट्ठा होगा। क्लियर, वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिन और स्पर्म दोनों का एक ही रास्ता होता है। मेल की बॉडी में एक ही रास्ता है, फीमेल की बॉडी में यूरेथ्रा अलग होता है, और जो सेक्स ऑर्गन है यानी कि वजाइना अलग होता है। क्लियर, बट मेल में ऐसा नहीं होता, दोनों एक ही जगह से इजैकुलेट होते हैं, एक ही जगह से बाहर आते हैं। क्लियर आ गया, तो ये आपको समझ में आ गया। सेमिनिकल वेसिकल्स के काम मैंने आपको समझा दिया भाई, क्या क्या इसके काम होते हैं। और ये क्या करता है, सेमिनिकल वेसल्स अप्रोक्स 60 to 70%, 60 to 70% फ्लूइड का निर्माण करता है। 60 to 70% फ्लूइड कौन बनाता है, तो सेमिनल वेसिकल्स बनाता है 60 to 70% फ्लूइड। क्लियर है। अब ये फ्लूइड सब कुछ बताऊंगा भाई, फ्लूइड का भी क्या है काम,
ये क्लियर हो गया सेमिनिकल वेसिकल्स का। अब आइए स्क्रोटम मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ये हमारा क्या है, इस टेस्टिस को कवर करने का एक पाउच है स्क्रोटम, जो टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वो काम है स्क्रोटम का। क्लियर, सिकुड़ना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, सब टेस्टिस का काम है, वो स्क्रोटम का काम है, सॉरी। क्लियर। अब उसके बाद आइए, ये सेमिनिकल वेसिकल समझा हमने। अब उसके बाद आता है भाई प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड अप्रोक्स 20% का निर्माण ये करता है, किसका, सीमंस का। तो 20 से 30% सीमन यानी कि फ्लूइड ये भी बनाता है भाई, 20 से 30% फ्लूइड ये भी बनाता है। अब 20 से 30% फ्लूइड बनाएगा और इसका काम क्या है, जो शुक्राणु आएंगे, शुक्राणुओं को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करता है ये, सुरक्षा प्रदान करता है, शुक्राणुओं को सुरक्षा देगा, पोषण देगा। पोषण समझते हो ना भाई, पोषण यानी कि न्यूट्रिएंट, ये सब प्रोवाइड कौन करेगा हमारा, तो ये प्रोवाइड करता है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद एक और आता है काउपर ग्लैंड। अब वो काउपर ग्लैंड क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड ये है, इसके नीचे होता है काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड होता है इसके नीचे। अब ये काउपर ग्लैंड का काम क्या होता है, अब काउपर ग्लैंड जो है ये भी 1 से 5% तक, 1 to 5% ये भी क्या करता है, फ्लूइड सिक्रीट करता है। अब इसका फ्लूइड ये सिक्रीट करेगा, क्या करता है ये, एल्केलाइन बनाता है। क्या बनाएगा ये, एल्कालाइन यानी कि बेसिक, ये बेसिक सिक्रीट करेगा। अब ये बेसिक का मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे कि जो मेल है, मेल का जो पेनिस है, वहां से क्या होता है, आप जब यूरिन भी पास कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, मीडिया जो होता है एसिडिक हो जाता है। तो ये क्या करता है, उसको बेसिक एसिड और बेस को करके न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे स्पर्म मरे नहीं, जिंदा रहे। ये काम इसका है। और क्या करता है ये, एक और फ्लूइड सिक्रीट करेगा जो स्पर्म को क्या देता है, चिकनाई देता है, यानी कि स्मूथ बनाता है। स्मूथ बनाने का भी काम किसका है, तो वो है हमारा काउपर ग्लैंड का। काउपर ग्लैंड स्मूथ बनाएगा, चिकना बनाएगा। चिकना जैसे लाइक अभी ये कैसे, जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू हो गया, लाइक देखो स्लिपरी स्लिपरी सा होता है, तो स्पर्म भी कैसा होता है, स्लिपरी होता है। क्लियर, स्पर्म ये सीमन कैसा होगा, स्लिपरी होगा। यहां तक क्लियर, हम सारे पॉइंट्स को हमने समझ लिया भाई। क्लियर है। ये हमारा ब्लैडर, जहां से वॉशरूम आपका जो पेशाब है इकट्ठा रहता है, और यूरेटर हो गया, ये हमारा यूरेथ्रा है जहां से यूरिन पास हो रहा है। क्लियर है आपका। अभी आपके बॉडी में किडनी से जो पानी आ रहा है, दोनों साइड से पानी आगे से यूरेटर से आएगा, ब्लैडर में इकट्ठा होगा, यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। ये क्लियर हो गया। अब एक और यहां पे लाइन रहेगी, इरेक्टाइल टिश्यू। अब इरेक्टाइल टिश्यूज ये होते हैं सिस्टम के चारों साइड, पेनिस के चारों तरफ होते हैं, और ये करता है आपके पेनिस को इरेक्ट होने में हेल्प करता है। क्लियर है, ये बात याद रखना है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का एक और काम रह गया, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या करता है भाई, ये प्रेशर प्रोवाइड करेगा। जब स्पर्म इजैकुलेट होता है तो प्रेशर कौन प्रोवाइड करता है, तो यही प्रोस्टेट ग्लैंड ही देता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड, अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रोस्टेट कैंसर किसको होता है, मेल को या फीमेल को, तो किसको होगा भाई, ये हमेशा मेल को होगा, क्योंकि फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता। तो प्रोस्टेट कैंसर किसको होगा, ओनली फीमेल को, ओनली मेल को, फीमेल को नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ये ग्लैंड नहीं होता। क्लियर है, उनके पास सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं, यूरिनरी, ब्लैडर वगैरह सारा सिस्टम वो अलग से होता है। मेल में सब एक ही साथ यानी कि यूरेथ्रा से पास होते हैं। क्लियर है बात। तो ये हमने आपको पूरा का पूरा समझा दिया भाई, डायग्राम कहां से क्या चीज होता है। क्लियर। अब थोड़ा आगे आइए। अब आपने जब स्पर्म देख लिया, स्पर्म आया, अब देखिए, अब ये स्पर्म आ रहा है तो स्पर्म का काम क्या होता है भाई, अब स्पर्म आएगा, स्पर्म मिलेगा ओवा से। अब स्पर्म आप इस शेप में नजर आ रहा होगा आपको ऐसा। अब ये स्पर्म इस तरीके का होता है। अब ये पोर्शन कहलाएगा हमारा हेड। क्या होगा, हेड, और ये होगा हमारे पास टेल, हेड एंड टेल। हेड के जो अपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम।
सोम। इसका काम क्या होता है कि ओवम को पेंट्रेट करना, ओवम को पेंट्रेट करके अंदर जाना। और इस हेड के अंदर क्या होता है आपका डीएनए, हेड में डीएनए होता है। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसके अंदर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बिजली घर, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और टेल का काम क्या होता है ऐसे ऐसे वो ट्रेवल कराना। जैसे आपने देखा होगा फिश, फिश की टेल क्या करती है आगे ट्रेवल करने में हेल्प करती है, तो वैसे टेल क्या करता है ये वाला टेल इसको ट्रेवल करने में हेल्प करती है। अब ये करोड़ों स्पर्म आते हैं भाई, स्पर्म से स्पर्म आएंगे और एक बंदा जीतता है, एक बंदा यहां से जीत जाता है और जीतने के बाद वो फर्टाइल करता है। जैसे ये देखिए ये एग सेल है, फीमेल का अंडा एग आया, ये स्पर्म सेल आए। स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन से अब क्या बनेगा, ये फर्टिलाइज हो जाएंगे, फर्टाइल होने के बाद बनता है जाइगोट। और जाइगोट कहां प्लांट हो जाता है यूट्रस में, यूट्रस में प्लांट होगा और यूट्रस उसकी देख रेख नरिशमेंट वगैरह सब करता है। इसको हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब ये उसके बाद ये बच्चा बनना शुरू हो जाएगा भाई, इस तरीके 2 हफ्ते 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 9 10 6 महीने 9 महीने 10 महीने 14 महीने 15 महीने तक चलता रहेगा। जो भी अपना ये कुछ दिख रहा है, तो टोटल जो बच्चा आएगा वो कितने महीने में आ जाएगा भाई 9 मंथ में बेबी का बर्थ हो जाता है भाई। टोटल 9 महीने का टाइम लगता है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, एक मैं आपको बता दूं, स्पर्म और एक होता है सीमन। स्पर्म और सीमन में क्या अंतर होता है वो समझ लीजिए। स्पर्म का मतलब क्या है, जो आप ये देख रहे हैं हेड टेल, ये हमारा स्पर्म है। बट सीमन में आपने देखा सेमिनिफेरस, जो ट्यूबल्स में क्या बन रहा था हमारा स्पर्म बना। उसके बाद जो हमारा क्या है सेमिनिकल वेसिकल्स, सेमिनिकल वेसिकल्स, सेमिनिकल वेसिकल से फ्लूइड बना, प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड बना, काउपर ग्लैंड से फ्लूइड बना। तो इन तीनों के फ्लूइड प्लस स्पर्म को मिक्स करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं सीमन। सीमन में बहुत सारे लिक्विड मिलेंगे आपको जो स्लिपरी बनाते हैं, सुरक्षा करेंगे स्पर्म की, एक्टिवनेस रखेंगे उसके अंदर, ये सब काम फ्लूइड में है। और स्पर्म के अंदर सिर्फ क्या होता है डीएनए होता है जो फर्टाइल करता है। क्लियर है गाइस? तो होप कि इसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है मैंने। तो फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट कर देना कि सर मेरे को डाउट रह गया, आप प्लीज यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा गाइस रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? ये सारा हमने देख लिया है ऑलरेडी। तो गाइस क्लियर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।